हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे प्लेट्स वाली कुर्ती की कटिंग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ये बॉर्डर बना हुआ है। मेरी कमीज की जितनी भी लेंथ है मैं इसकी पूरी ही रखूंगी। आपकी कमीज की जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो ये मेरा लेंथ का निशान लग गया है। इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का निशान लगाने से पहले हम बैक नेक चेक करते हैं और जो हमारा तीरा है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेक करते हैं। तो इनका बैक नेक 6 है। तो हमारा जो तीरा आएगा 3 इंच तक हमारा तीरा नॉर्मल रहता है। 4 इंच पे हाफ इंच कम, 5 पे 1, 6 पे 1.5 इंच कम हो जाएगा। तो हमारा जो तीरा आएगा यहाँ पे वो 6.5 आएगा। किसी भी कुर्ती में हमें 2 इंच से ज्यादा कम तीरा नहीं करना है, चाहे नेक 7 हो, 8 हो, 9 हो। आर्म होल हम इनका 7.25 पे लगाएंगे। बस्ट पॉइंट इनका 12 है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन बस्ट पॉइंट का जो हम निशान लगाएंगे वो हम 12.5 पे लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। और कमर पॉइंट हमारा 15 पे आया था, तो ये हम 15.5 पे लगाएंगे। और हिप का निशान हमारा 22.5 पे आएगा। इसके बाद हम फिटिंग के निशान लगा देंगे। वैसे तो हमें जो प्लेट्स वाली कुर्ती है उसमें हमें प्लेट स्टिच करने के बाद फिटिंग के निशान दोबारा से लगाने पड़ते हैं, लेकिन हमें अभी भी इसमें फिटिंग के निशान लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट 10.25 है, फुल बस्ट इनकी 10.5 है। मेन चीज जो होती है हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती है कि जैसे कि इनकी जो कमर है, अगर हम नॉर्मल कमीज की कटिंग करते हैं तो ये 9.5 पे आती, लेकिन ये प्लेट्स वाली कुर्ती है तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हमारा 10.5 आएगा। कमर का निशान हमारा 10.5 पे आएगा। और 1.25 इंच में एक्स्ट्रा ले लूंगी यहाँ से भी, और 1.25 इंच हम यहाँ से भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, और यहाँ से भी हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। हिप है इनकी 12, 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमारा 14.25 आ रहा है, यहाँ हम 14.25 ले लेंगे पल्ला फोल्ड करने के लिए। ये आप कस्टमर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं जो स्ट्रेट पहनते हैं, किसी को पल्ला चौड़ा भी चाहिए होता है। तो हम इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं इनको हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे बैक आर्म होल के लिए यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो हम वो जितना भी हमारा नॉर्मल तीरा है, जैसे इनका नॉर्मल तीरा 8 है तो हम यहाँ 8 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें कम करना है, यहाँ पे कम नहीं करना है। यहाँ पे जितना भी तीरा है नॉर्मल बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उतने पे हम निशान लगा देंगे। और यहाँ से 1.25 इंच मैंने अंदर की तरफ ले लिया है। ये जो हम फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ लेते हैं ये हम साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि ये हेल्दी साइज है और बस्ट पॉइंट और अपर चेस्ट में 4 इंच का डिफरेंस है, तो मैंने 1.25 इंच अंदर की तरफ लिया है। ये जैसे कोई स्लिम है, कम डिफरेंस है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, तो ये उसी के अकॉर्डिंग हाफ इंच, 1.25 इंच, 1 इंच तक, 1.25 इंच तक हम इसको लगा सकते हैं। अब हम इसको मिला लेंगे। और ये फ्रंट आर्म होल के लिए जो यहाँ पे हमने बैक किया है इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से मैं हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा यहाँ से नीचे की तरफ डाउन कर दूंगी। और यहाँ से जैसे हमें हमारा जो
नेक है वो 2.5 है, इस तरह से नेक जो ब्रॉड रखेंगे वो हम 2.5 रखेंगे। तो यहाँ से हम जो हमने डाउन किया इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद इसका हम हाफ कर लेंगे, यहाँ से यहाँ हम इसका हाफ कर लेंगे। 1 इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे बैक आर्म होल के लिए, और 1 पर ही हम फ्रंट आर्म होल के लिए लगा लेंगे, और इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे। चलिए अब डालते हैं हम इसमें अपनी प्लेट्स। तो हमें क्या करना है, हम जो प्लेट्स डालते हैं वो जो हमारा बस्ट पॉइंट आता है हमारा, वहां से हम अपनी प्लेट्स को डालते हैं। तो हमारा बस्ट पॉइंट वाली जो लाइन है वो यहाँ पे है, तो यहाँ से हम अपनी प्लेट्स डालेंगे। इनकी जो प्लेट्स डालूंगी मैं 7 इंच पे डालूंगी, और यहाँ से जो हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे वो हम 3.25 पे डालेंगे, क्योंकि ये हेल्दी साइज है। वैसे हम 3.5 पे डाल सकते हैं, लेकिन ये हेल्दी साइज है तो मैं 3.25 पे डाल रही हूँ इस तरह से। और इसको हम सीधा कर लेंगे, और इसका हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब हम 1/2 इंच हम इधर ले लेंगे, 1/2 इंच हम इधर ले लेंगे, और इसको हम मिला देंगे। ये हमारी सेंटर प्लेट लग गई है। अब हमें क्या करना है, जो हम दूसरी प्लेट डालेंगे उसके लिए हम इस सेंटर प्लेट से इस तरह से सीधी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ और इस प्लेट की जो मैं यहाँ से प्लेट डालेंगे ये हम 2.5 इंच पे डालेंगे, इस तरह से। यहाँ से 1/2 इंच हम इधर ले लेंगे और 1/2 इंच हम इधर ले लेंगे, और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब जो हम तीसरी प्लेट डालेंगे वो यहाँ से और यहाँ से, जहां पे हमारा 2.5 आएगा वहां पे हम तीसरी प्लेट डाल देंगे इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से भी हमने 2.5 लिया और यहाँ से भी हमने 2.5 लिया, और इस निशान को हम, जो हमारा ये कमर वाला निशान है, बाहर वाली जो आउटलाइन है, इस पे हम इस तरह से इसको सीधा करके मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच हम इधर ले लेंगे और 1/2 इंच हम इधर ले लेंगे, और यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब करते हैं हम इसकी कटिंग। अब हम इसमें जहां हमारे फिटिंग के निशान है यहाँ पर हम कट लगा देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की प्लेटें ये हमारे बैक पार्ट का फैब्रिक है, इसको मैंने हिप साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है। ये मैंने अपने फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की है उसको हमने बैक पार्ट के फैब्रिक पे अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है,
जो मेरा ये बैक पार्ट है इसको मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। अगर डीप नेक होता तो हम इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते, बोट नेक होता तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते, बैन नेक होता तो भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते। इसमें मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें भी जो हमारे ये फिटिंग के निशान है जहां पे इन पे हम कट लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स भी इसमें डाल देंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। जो हमारी फ्रंट की प्लेटें बनी हुई है इस तरह से हम बैक पे निशान लगा देंगे। इसको साइड कर लेंगे हम फ्रंट पार्ट को, और यहाँ से 3.25 पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, और यहाँ से भी हम 3.25 पे निशान लगा देंगे। इसका हम हाफ कर लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच इधर ले लेंगे, हाफ इधर ले लेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। हमारी प्लेट्स वाली कुर्ती की